हाय गाइस, मैं अतुल कुमार राव ने आपके सामने लेकर आया हूं दिशा और दूरी, डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस को देखने के लिए हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में देख लीजिए, जिस प्रकार से दिशाएं होती है, तो दिशाएं कितने प्रकार की होती है, तो आपको पता है दिशाएं कितने प्रकार की होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, है ना। ये मुख्य दिशाओं के अलावा चार उप दिशाएं भी होती है। तो देखिए, आप उप दिशा की बात कर लेते हैं और ये मुख्य तो चार हो गई। अब उप दिशा देख लीजिए, चार कौन सी है, तो उत्तर, पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, पश्चिम उत्तर। तो देखिए टोटल दिशा कितनी हो गई गाइस, 8 दिशा हो गई। ठीक है, अब 8 दिशाओं के अलावा भी कुछ हम फैक्ट्स देखेंगे। तो कुछ फैक्ट्स कैसे हैं, फटाफट से फैक्ट्स पे नजर डालते हैं। आइए, तो क्या है, सूर्य उदय और सूर्यास्त, है ना। तो सूर्य उदय के समय जो होती है, सूर्य उदय के समय, इस समय परछाई उल्टी दिशा अर्थात किधर, पश्चिम की ओर बनती है। और सूर्यास्त के समय परछाई पूरब की ओर। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। सूर्योदय के समय क्या होता है, इस समय परछाई उल्टी दिशा अर्थात पश्चिम, यानी कि जब आप पूरब की ओर देखेंगे तो आपकी परछाई पश्चिम की ओर बनेगी, और जब आप पश्चिम की ओर देखेंगे तो आपकी परछाई पूरब की ओर बनेगी। ठीक है, ये आपका पहला फैक्ट खत्म होता है। सेकंड फैक्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड फैक्ट पे क्या बात कर लेते हैं, तो सेकंड फैक्ट में बात कर लेते हैं हम एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स में देख लीजिए आप थोड़ा सा, क्या होता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसमें एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है इन दोनों के बीच 90 अंश का बनता है, लेकिन 20 से अगर मैं करूं तो ये 45 अंश की बात कर लेते हैं, और ये 45 अंश, ये ऐसा चारों खाने में होगा और चारों दिशाओं के बीच में होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं तो उत्तर अगर 45 अंश यहां आ जाए तो पूर्व 45 अंश यहां चला जाएगा। इसको आप क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, है ना, एक डायल की तरह। दक्षिण चले जाएगा 45 अंश, तो पश्चिम चल जाएगा 45 अंश। अब वैसे ही अब इसको थोड़ा सा और घुमा देते हैं अपन, 45 अंश देन 45 अंश। अब इसको मैं 90 अंश घुमा देता हूं। यहां पर आ गया उत्तर, यहां आ गया 90 अंश पे उत्तर, यहां चला गया आपका 90 अंश पे पूर्व, और यहां चला गया आपका दक्षिण 90 अंश पे, और यहां चला गया आपका पश्चिम 90 अंश पे। इस प्रकार से आपको एक डायल की तरह क्लॉकवाइज घुमाना है। और एंटी क्लॉकवाइज भी इसी तरीके से आएगा, 45 अंश, 90 अंश, 45 अंश, फिर 135 अंश, उसके बाद फिर आप जोड़ते चले जाइए 180 अंश, 180 अंश के बाद 25 अंश, 225 अंश, फिर आप फिर 45 जोड़ दिए। तो इस तरीके से आपका 360 अंश तक के पूरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरा घुमा सकते हैं। आपको पता है डायल में क्या होता है, 180 अंश इधर और 180 अंश इधर। तो आप ऐसा पूरा घुमाएंगे 360, देन एंटी क्लॉक घुमाएंगे 360। तो ये एंगल के आधार पे ये क्यों है, क्योंकि हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट फैक्ट की ओर हम चलते हैं। थोड़ा सा दायां बायां को देख लेते हैं। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बातों पर, तो कुछ बातें कौन सी है, तो ये नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो दायां, आपको बोला दायां मुड़ने और बायां मुड़ने, आप समझ जाएंगे ठीक है, लेकिन दायां मुड़ना, घड़ी की दिशा में मुड़ना, दिशा में, और क्लॉकवाइज, है ना। बायां घड़ी की उल्टी दिशा व एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये बोला तो आपको एक ही साइड जाना है, आपको एक ही साइड जाना है। कहने का अर्थ ये, यहां से समझ लीजिए, आपको मैं बता देता हूं। दायां बोला मुड़ जाइए, घड़ी की दिशा में बोला दायां ही मुड़िए। देखिए दायां मोड़ रहा हूं मैं सभी चीजों को, दायां बोला मुड़ जाइए, दायां बोला मुड़िए, दायां बोला मुड़िए, दायां बोला मुड़िए, मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। अब बायां बोल रहा है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर ये 1 थी। अब 2 को देख लीजिए, है ना, एरो को देख लीजिए, एरो किस तरीके से काम करेगा। तो एरो में बात करते हैं हम सेकंड कंडीशन पे, तो बात करता है बायां, बायां 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 देन बायां। इस प्रकार से दायां
क्लॉकवाइज है घड़ी की दिशा में, बायां एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में। इसलिए इसको जरूर याद रखना है, इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरे आपके क्वेश्चन को निर्धारित करेगा, ये क्वेश्चन को निर्धारित करेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा, या आपको बोल सकता है फलाना फलाना जो बिंदु है वो दायां मुड़ा, घड़ी की दिशा में मुड़ा, क्लॉकवाइज मुड़ा, तो कंडीशन नंबर 1 देख लीजिए एरो। और फिर बोला बायां मुड़ा, घड़ी की उल्टी दिशा में मुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, तो ये आपका आ गया कंडीशन नंबर 2। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं हम, थोड़ा सा फटाफट से कैप्चर करना है, इसके बाद हमको क्वेश्चंस कर रहे हैं गाइस, है ना। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं, 4 फैक्ट की बात कर लेते हैं। हाँ, इसमें मैं एक चीज बताना भूल गया था, 4 फैक्ट में एक चीज और बता दूं कि ये क्लॉकवाइज जब जाता है तो आपका जो मोड़ है, दायां मोड़ यहां आएगा, दायां मोड़, और बायां मोड़ यहां आएगा। वो क्यों आएगा ये मैं बताता हूं। जब ये क्लॉकवाइज जाता है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे, तो क्लॉकवाइज कैसे जाता है, बाएं से दाएं ओर, दाएं, और ये दाएं से बाएं। एंटी क्लॉकवाइज हम जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज देखिए एरो का चिन्ह किधर जा रहा है, तो ये क्या जा रहा है, बाएं से दाईं ओर जा रहा है। देखिए राइट हैंड साइड RHS, और ये LHS, और ये जो जा रहा है बाएं से देखिए कहां जा रहा है, देखिए बाएं से आपका दाएं ओर निकल गया ये, और ये निकल गया आपका दाएं से बाईं ओर। तो दायां मोड़ यहां पर आएगा, बाएं से दाएं, क्लॉकवाइज में दायां मोड़ इधर साइड आएगा, और दाएं से बाएं तो बायां मोड़ जो है LHS यानी कि बाएं तरफ आएगा। 5th फैक्ट की बात कर लेते हैं। 4th फैक्ट मैंने आपको बता दिया। 5th फैक्ट में हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में आपकी 3 भुजाएं होती है, 3 भुजाएं जो होती है 90 अंश का कोण बन गया। ये बेस मतलब आधार, लंब कर्ण, लंब को आप परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हाइपोटेनियस, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो नोट इस प्रकार से बनता है। पाइथागोरस प्रमेय में लंब का वर्ग व आधार का वर्ग का योग कर्ण का वर्ग होता है। कैसे, तो देखिए ऊपर लिख देता हूं मैं एक फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले का यूज हम पाइथागोरस प्रमेय में करते हैं। ये है वो फॉर्मूला, है ना। तो ये फैक्ट नंबर 5 हो गया। फैक्ट नंबर 5 में आप थोड़ा सा मैं आपको और कुछ चीज बताता हूं। कुछ चीज वो ये है कि डिस्टेंस की बात कर रहा था अभी तक मैंने दिशा की बात की, अब डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस की बात थोड़ी सी है कि अगर यहां से राम चला उत्तर की ओर कितना, तो यहां अगर वो 8 किलोमीटर चलता है और वो अपने दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ के वो 4 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और फिर कहां मुड़ता है वो, है ना, तो वो मुड़ता है फिर अपने दाईं ओर। मतलब कहने का अर्थ ये कि देखिए आपका ये तो चला, उसके बाद दाएं मुड़ा, और तो ये डिस्टेंस निर्धारित कर रहा है। ये जो है दूरी है, ये क्या है, ये आपकी गाइस क्या है, तो ये आपकी क्या है, दूरी है गाइस। तो देखिए ये राम चला उत्तर की ओर, अपने दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, और दाएं मुड़ने के बाद ये देखिए 5 किलोमीटर बाएं मुड़ा, ये इधर वाला जो जा रहा है बाएं। तो ये डिस्टेंस की बात करेंगे, तो ये हम क्वेश्चंस में कवर करेंगे गाइस। इस प्रकार से आपका था बेसिक। हम अब बात करेंगे क्वेश्चंस की, तो ये पूरा बेसिक्स काम आएंगे आपके क्वेश्चन में। तो बेसिक को आप बहुत अच्छे से देखें, क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। बेसिक अगर आपने पूरा कवर कर दिया तो कोई भी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, आपको इसलिए छोटी छोटी पहले बात बता दी है मैंने। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर गाइस।
देखिए गाइस, टाइप नंबर 1 की बात कर लेते हैं। इसके पहले मैंने बेसिक बताया आपको, इसी वीडियो में बेसिक के साथ साथ हम टाइप्स भी करेंगे। तो टाइप्स नंबर 1 नॉर्मल आपको क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे, ये नॉर्मल क्वेश्चंस है आपके सामने। मैं आपको इजी टू टफ की तरफ चलेंगे, हम टफ टू इजी नहीं चलेंगे, इजी टू टफ चलेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए, पूरे वीडियो में क्या मिलेगा आपको, इजी टू टफ। अभी इजी क्वेश्चन है, फिर टफ क्वेश्चन पे आप जाएंगे। तो बात करेंगे, मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। पहले आप तो पूरा क्वेश्चन पहले कर ही लीजिए, है ना। मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, चलिए ठीक है। और कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, ठीक है। और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो देखते कैसे। मोहन अपने घर से, मतलब एक तो बिंदु मान लीजिए आप, पहले अपने घर से निकला, ये सेंटर आपने कर लिया, पहले सेंटर रख लीजिए आप, ऐसा सेंटर रहना चाहिए आपका। मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर, किधर जा रहा है, पूरब। तो सेंटर से पूरब इधर होता है, पता है आपको, यहाँ पे बता ही देता हूँ। ये सेंटर है, ये पूर्व, और ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, और ये पश्चिम। यहाँ पे भी देखते जाइएगा, किधर जा रहा है, पूर्व की ओर। देखिए पूर्व की ओर गया वो, फिर बात करता है, चलना प्रारंभ करता है, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चलने, तो बाएं बोले तो कैसे। तो देखिए मैंने बायां आपको बताया था गाइस, ये और ये। तो एरो किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। तो देखिए अब ऊपर की ओर जा रहे हैं हम लोग, है ना, ये बेसिक कंडीशन के हिसाब से। तो फिर कुछ दूर चलने के बाद क्या होता है, बाएं मुड़ जाता है, और कुछ दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ जाता है, ठीक है। अब दाएं मुड़ दीजिए, तो इस वाली लाइन में दायां किधर आएगा, तो दायां देख लीजिए किधर आता है। तो आपको पता है ये और ये, तो ठीक है, इधर आ गया दायां। और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अंत में भी दाएं मुड़ता है, तो इस वाली लाइन में दायां देखिए, ये दायां, तो अंत में भी दायां मुड़ता है, मुड़ जाता है, और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है ना। यहां से गया पूरब, और पूरब से ऐसा। तो देखिए अब कहां पे आ रही है वो दिशा, तो वो दिशा आपकी गाइस कहां आ रही है, तो देखिए ये वाली जो दिशा है कहां आ रही है, दक्षिण। किधर की ओर चल रहा है, दक्षिण। पूरब की ओर चला, पूरब से फिर यहां आया उत्तर की ओर, उत्तर से फिर ये पूरब की ओर, और पूरब से फिर नीचे गया दक्षिण की ओर। देखिए पूरा का पूरा आपका यहीं पे सॉल्व हो गया गाइस, ये आपका दक्षिण की ओर चल दिया है ये। तो कहां पर है, मोहन अपने घर से निकल के गया पूर्व की ओर, पूर्व से कहां मुड़ गया, बाएं, बाएं से मुड़ा दाएं, और दाएं से फिर दाएं, तो दक्षिण की ओर। तो देखिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है गाइस, दक्षिण। ये है नॉर्मल क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस करना है और फटाफट ऐसे लगाना है आपको। इस कंडीशंस को जरूर याद रखना है, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2, दक्षिण इज योर राइट आंसर गाइस। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। देखिए गाइस, उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, इस क्वेश्चन को तो आप तो देखते ही बना लेंगे। राकेश अपने स्थान से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ जाता है, अंत में वो दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। बताएं वो किस दिशा में जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा और मैं कुछ अच्छी बात बता देता हूँ कि पहले आप सेंटर रख लीजिए। क्या बोलता है, राकेश अपने स्थान से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। पहले यहां तक आइए, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है ना, दक्षिण की ओर किया। कुछ दूर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। तो देखिए राकेश अपने बाएं मुड़ेगा, तो देखिए कैसे बाएं मुड़ेगा, तो इधर बाएं। मैंने आपको कंडीशन नंबर 1 और 2 बता दिया, बेसिक में ध्यान रखिए, है ना। मैं अब आपको यहां पर दिशाएं लिख के नहीं बताऊंगा, आपको मैंने क्वेश्चंस में बता दिया है। तो दक्षिण में चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ गया, वो खुद के बाएं मुड़ा। तो कंडीशन नंबर 1 में भी देख लीजिए किस प्रकार से मुड़ रहा है, बाएं, हाँ बाएं मुड़ रहा है गाइस, सॉरी, वो क्या कर रहा है, बाएं मुड़ रहा है। तो ये बाएं मुड़ गया गाइस, इस प्रकार से दक्षिण में बाएं मुड़ गया। तो कंडीशन नंबर 1 और 2 के हिसाब से, कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से बाएं। अब बात करेंगे, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो कहां मुड़ जाता है, दाएं। तो मैंने आपको बताया दाएं, तो मोहन अपने दाएं मुड़ेगा। तो ठीक है, ये मुड़ गया दाएं। कुछ दूर चलने के बाद वह कहां मुड़ जाता है, तो दाएं मुड़ जाता है गाइस। अंत में वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। तो कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से दायां इधर होगा, है ना, कंडीशन नंबर के हिसाब से। तो देखिए यहां से निकला मोहन दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर के बाद देखिए क्या बोलता है, स्थान से चाप करता है। कुछ दूर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ गया, अपने बाएं मुड़ गया, है ना। फिर उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ गया, और फिर अंत में वो दाएं मुड़ जाता है। तो क्या बोल रहा है, बताएं वो किस दिशा में जा रहा है। तो अपने दाएं मुड़ा, मोहन अपने दाएं मुड़ा, किस दिशा की ओर जा रहा है, तो दिशा कौन सी है,
तो दक्षिण के बाद ये आ गई इधर देखिए पूरब, और ये फिर आ गई दक्षिण, और ये देखिए इधर पे कौन सी आ जाती है, तो पश्चिम आ जाती है। इस प्रकार से आपकी दिशा है। तो कहाँ जा रहा है ये, तो पश्चिम दिशा की। इस प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे गाइज, आपको पूरा सटीक आंसर देना है, फटाफट फटाफट रखना है। तो पश्चिम की ओर वो जा रहा है, तो क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, अपने दाएं बाएं मुड़िए। तो मैंने आपको बेसिक में बता दिया। तो कहाँ जा रहा है, पश्चिम। तो बी इज योर राइट आंसर गाइज। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व करना है। अब बात करेंगे दोस्तों हम टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 में क्या होता है कि अभी हमने टाइप नंबर 1 में क्या किया था कि नॉर्मल प्रकार के हमने मात्र दिशा के आधारित क्वेश्चन किए थे, मात्र डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन के साथ साथ आप डिस्टेंस पे भी बात करेंगे, अब डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस पे भी बात करेंगे। तो नितेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। वहां से पुनः वह बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। अंत में पुनः बाएं मुड़कर वो 30 मीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। तो बात कैसे करेंगे, सेंटर ले लीजिए आप। सेंटर लिए, क्या बोलता है, पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। यहां तक तो आइए पश्चिम दिशा की ओर, है ना। तो कितना मीटर बोलता है, 20 मीटर। ठीक है भैया, 20 मीटर कर दिया। चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। इसके साथ साथ देखिए दिशा के साथ साथ हम डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं, है ना। तो कितना चलने के बाद तो बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं मुड़ने के लिए आ जाइए ऐसा बाएं, कितना बोलता है, 30 मीटर बोलता है ना। कितना, 30 मीटर बोलता है। फिर 30 मीटर जाता है, ठीक है, बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। आपको ये डिस्टेंस जरूर याद रखना है। वहां से पुनः वो बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। पुनः बाएं मुड़ा है वो, है ना, और कितना गया है, 30 मीटर गया है पुनः। फिर क्या बोलता है, अंत में पुनः बाएं मुड़कर फिर बाएं मुड़ा, कितने आ गए, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए अंत में फिर पुनः बाएं मुड़ गया और कितने जा रहा है, तो अंत में पुनः बाएं मुड़कर वो 30 मीटर जाता है। फिर 30 मीटर आ गया गाइस, है ना, 30 मीटर। तो क्या कहता है, प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पे, प्रारंभिक स्थान तो ये। तो अब इसको हम नाम दे देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमको प्रारंभिक स्थान से बोल रहे थे। इसको आप ओ दे दीजिए, ABCD, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस पूछ रहा है, वह कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। तो AOD, तो आपका देखिए पहले AD बराबर BC रख दीजिए। AD बराबर BC, तो AD कौन सा, AD, और ये बराबर BC। तो BC कितना है, 30। तो देख लीजिए BC बराबर AD को 2 भाग में कर दिया जाए तो AO प्लस OD। तो AO कितना है, 20 है, प्लस OD BC कितना है, तो देख लीजिए 30 है गाइस, है ना। कितना है, 30 है। देखिए BC 30 है, तो इसको कर लेते हैं अपन लोग। 30 इधर आ गया, ये -20 बराबर OD। तो देखिए 30 20 10 बराबर OD। कहाँ है OD, ये देखिए OD दिख रहा है आपको, D और O कितने, 30 में से 20 गया कितना, तो 10। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि एक मैथ्स प्रकार का बनेगा। तो आपको फटाफट इसको रखना है, आपको रखने में ही ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये मैं तो समझाने के लिए रखा था। आप डिस्टेंस के साथ साथ दिशा मेंटेन किए, और दिशा मेंटेन के साथ आप इस प्रकार से नाम रखिए, और फटाक ने इसको फट से क्या कीजिए, माइनस कीजिए। अगर दिशा बड़ी है तो प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस वो आपके क्वेश्चंस के आधार पर होगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो कितना आया, तो 10 मीटर। ए इज योर राइट आंसर गाइस, इसका होगा 10 मीटर। ये टाइप नंबर 2 है। ये भी इजी है, या ऐसा लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2 इसी प्रकार से है, थोड़ा सा हटके भी है, देख लेते हैं कैसे, पर है उसी टाइप का। टाइप नंबर 2 पे अनुराग अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 मीटर जाता है और वहां से दाएं मुड़कर 4 मीटर में जाता है, और प्रारंभिक स्थान में किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है। इसको फटाफट करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, अनुराग अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में गया 3 मीटर, ठीक है। आज इसको फटाफट करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, उत्तर में गया, सेंटर लीजिए, उत्तर में गया कितना, 3 मीटर। कितना गया, 3 मीटर। फिर क्या बोलता है, और वहां से दाएं मुड़कर 4 मीटर जाता है, दाएं मुड़ गया 4 मीटर गया, है ना।
तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान से तो आपको मैंने दिशा बता दिया है कैसा, ये देखिए उत्तर, पूर्व और दक्षिण और ये पश्चिम। तो किस दिशा में है? ये मैं गया उत्तर और यहां से गया ये, तो यहाँ पे आपको पता है उप दिशाएं भी बताया था मैंने आपको। तो ये क्या है? पूर्व उत्तर। तो ये तो ठीक है, हमको पता चल गया गाइस इस टाइप का बनेगा आपका। आपको एक त्रिभुज के टाइप का दिख रहा है, तो ये तो हमको यहाँ पे पता चल गया पूर्व उत्तर, है ना। उत्तर पूर्व कह लो या पूर्व उत्तर कह लो, तो दिशा पता चल गई किस दिशा में है, किस दिशा में। तो दिशा निकल गई पूर्वोत्तर, ठीक है। यहाँ पे मैं रख देता हूं पूर्वोत्तर, दिशा का तो पता चल गया। अब बात होता है कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, मतलब दो आधार और लंब के वर्ग जो होते हैं उनका योग होता है कर्ण का वर्ग। तो उसमें आप फार्मूला रख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। तो प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस प्रकार से फटाफट रखना है आपको, है ना, टाइम वेस्ट ना करते हुए। इसको आप ले लीजिए, यहां पर आप मैंने क्या करता हूं ओ नाम दे देता हूं इसको, इसी प्रकार से नाम देते हैं, और इसको दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी, ठीक है। ओ ए लंब क्या है आपका? ओ ए स्क्वायर। फिर क्या बोलता है? ए बी आधार आपका होगा ए बी, ठीक है। अब फिर क्या बोलता है? कर्ण जो है आपका हाइपोटेन्यूस वो है ओ बी का स्क्वायर। तो इसका हमको प्लस करना है, तो देख लीजिए किस प्रकार से। ये आ गया 3 का स्क्वायर गाइस, फिर ये आ गया 4 का स्क्वायर, मान रखते चले जाइए, है ना। ये ओ बी तो हमको पता नहीं है, तो 3 3 9 और 4 4 16 कितना होता है? तो कितना होता है? 25 होता है ओ बी का स्क्वायर, 25 होता है। तो स्क्वायर की बात कर रहे हैं, है ना, तो 25 होता है। तो 25 का अगर मैं निकालूं वर्गमूल तो कितना है? तो इसका तो आपको पता है कितना है, 25 का वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है? 5 होता है गाइस। कितना होता है? 5 होता है। तो क्या बोलता है, क्या पूछा है आपको, कितनी दूरी पर है? तो निकल गया 5 मीटर। दिशा तो हमारे पास पहले से थी, तो देखिए 5 मीटर पूर्वोत्तर। आपके पास ऑप्शन कहां दिख रहा है? तो है क्या कहीं पर? 5 मीटर पूर्वोत्तर गाइस, देखिए निकल गया चौथा। इस प्रकार से आपको फटाफट से रखना है और आपको इस तरीके से आंसर लाना है। 4th ऑप्शन इज योर राइट आंसर, 5 मीटर पूर्वोत्तर अनुराग अपने प्रारंभिक बिंदु से है गाइस। देखिएगा ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सुरेश अपने घर से निकलकर सीधा 20 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है और बाएं मुड़कर 30 मीटर चलना प्रारंभ करता है, और अंत में वो दाहिने मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अगर वो उत्तर दिशा में जा रहा है तो अपने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? तो हमको दिशा नहीं पता, मतलब दिशा हमको पता है उत्तर दिशा की ओर। तो अब बिंदु, प्रारंभिक बिंदु की दिशा, तो प्रारंभिक बिंदु की दिशा, प्रारंभिक बिंदु जो है उसको पता करना है हमको ना, क्या है। तो देख लेते हैं क्या है। सुरेश अपने घर से निकलकर सीधा 20 मीटर गया। प्रारंभिक बिंदु लीजिए आप, सीधा कहीं पे भी लेके जाइए, सीधा, है ना, सीधा लेके जाइए। तो देखते हैं सीधा कितना जाता है? 20 मीटर। 20 मीटर गया, फिर क्या बोलता है कि दाएं मुड़कर 10 मीटर गया। दाएं मुड़कर आप 10 मीटर इसको फिर से लेके जाइए, है ना। फिर क्या बोलता है? बाएं मुड़कर 30 मीटर गया, तो बाएं मोड़ दीजिए इसे। सुरेश का बायां कितना मीटर बोलता है? 30 मीटर। फिर क्या बोलता है? अंत में वह दाहिने मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, दाहिने मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, और वह उत्तर दिशा की ओर। अब बोला उत्तर दिशा की ओर है, तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया है? अब यहां पर आपको एरो देखने किस दिशा के, यहां पे मैं बना देता हूं कुछ जिस तरीके से ये होता है, आपको पता है। एंगल मैंने आपको बताया था एंगल के हिसाब से, तो यहां पर मैं एंगल के हिसाब से, अगर मैं दक्षिण है, यहां दक्षिण कर दूं और यहां उत्तर कर दूं, पूरा का पूरा पूरब और ये पश्चिम, जैसा कि कितना कर दिया? पूरा का पूरा 180 अंश। कितना? 180। यहां आता क्या आपका उत्तर 90, और यहां आया उत्तर आपका, तो कितना हो गया पूरा आपका 180,
क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए यहाँ से अगर मैं घुमाऊंगा तो देखिए पूर्व आपका आ गया 90 और डायरेक्ट इधर चला गया पश्चिम, नहीं मतलब यहाँ पे चले गया 180 और ये चला गया पूरा का पूरा 180, तो दक्षिण यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो देखिए उत्तर दक्षिण, तो देखिए उत्तर जो है कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2, ऐसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए तो दो दिशा आप रखिए, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। आपने डायरेक्ट 180 घुमा दिया तो उत्तर आ गया नीचे और दक्षिण चला गया ऊपर, है ना। इसका उल्टा तो उत्तर का नीचे, तो आपका एरो देख लीजिए कैसा है, एरो आपका उत्तर नीचे है, किस दिशा में है, तो इसकी दिशा जो दिख रही है किधर दिख रही है, प्रारंभिक बिंदु आपका इधर दिख रहा है। देखिए इस लॉजिक के अनुसार, है ना, इस लॉजिक के अनुसार देखिए उत्तर ही गया, ये देखिए ये गया पश्चिम, फिर घुमा और ये फिर आया पश्चिम, मतलब ये पश्चिम दिशा की हो रही है। तो कौन सी दिशा है आपकी, ये पश्चिम। ऐसे प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार से आपको दो कंडीशन लेना है और उस कंडीशन के हिसाब से आपको पूरा का पूरा घुमाना है। तो मैंने आपको बेसिक में बता दिया है 45 अंश, 90 अंश, 180 अंश, देन कैसे घुमाना है आपको, वैसे घुमा के दो दिशा निर्धारित कर दी, 180 अंश आपका आ गया। कौन सी दिशा बोल रहा है, तो पश्चिम, प्रारंभिक बिंदु की दिशा आपको निकल गई क्या, पश्चिम। तो पश्चिम इज योर राइट आंसर गाइस, ये आपका होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस टेढ़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। इस प्रकार से दो कंडीशन रखना है, ज्यादा दिशा नहीं रखना है, इस प्रकार से चलेंगे, मात्र दो कंडीशन रखना, दो कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि प्रारंभिक बिंदु आप कहीं से लीजिए, दोनों कंडीशन में आपका आ जाएगा। तो पश्चिम इज योर राइट आंसर गाइस। देखिए गाइस उसी प्रकार का क्वेश्चन, सत्यम अपने घर से सीधा निकलकर चलना प्रारंभ करता है, वह दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है और फिर दाहिने मुड़कर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर वह एक घर में घुस जाता है। अगर घर का मुख उत्तर दिशा में है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। चलिए सत्यम को पकड़ते हैं अपन, सत्यम के घर से स्टार्ट करते हैं, सेंटर पॉइंट सत्यम सीधा चला, फिर क्या होता है, वह दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, तो दाहिने मुड़ा और कुछ दूर गया, फिर वो दाहिने मुड़कर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर चला वो, और फिर क्या बोला कि दाहिने मुड़कर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर एक घर में घुस जाता है, दाहिने मुड़ा और एक घर में क्या हुआ, घुस गया, एक घर में क्या हुआ, वो घुस गया गाइस। अब क्या बोलता है, अगर घर का मुख उत्तर दिशा में है, घर का मुख किस दिशा में बोलता है, उत्तर दिशा में है, मतलब किधर की बात कर रहा है, इस दिशा में घर का मुख, क्योंकि दाहिने से घुसा है तो इसलिए इस दिशा में, उत्तर दिशा में। तो उत्तर किस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है। कंडीशन पे रखते हैं अपन, उत्तर यहाँ था तो ऑब्वियसली है दक्षिण यहाँ होगा, पूर्व यहाँ होगा और पश्चिम यहाँ होगा। तो आपको एरो का निशान देख लीजिए आप किधर पे है, कहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो उसने कैसे प्रारंभ किया, तो देखिए चलना जो प्रारंभ किया उसने वो पश्चिम, किधर है, पश्चिम की ओर है गाइस। इस प्रकार से पश्चिम की ओर है। तो आपके पास ऑप्शंस यहां पर मैं कर दे रहा हूं, ABCD, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम व उत्तर। तो B इज योर राइट आंसर गाइस, इसलिए क्योंकि देखिए आपको फिर से मैं बताता हूं, सत्यम अपने घर से निकला, सेंटर पॉइंट से निकला, सेंटर पॉइंट से निकला, उसके बाद दाहिने मुड़ गया, फिर दाहिने मुड़ा, देखिए दाहिने मतलब दाहिने मुड़कर चला, फिर दाहिने मुड़कर चलता है, दाहिने मुड़कर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर एक घर में क्या हो जाता है, सत्यम अपने घर से सीधा निकलना प्रारंभ किया, वह दाहिने मुड़कर तो दाहिने हो गया, ठीक है, फिर दाहिने मुड़कर, फिर और दाहिने मुड़कर एक घर में घुस जाता है। तो कितने बार दाहिने आया, 1 2 ऐसा पकड़ते आना चाहिए आपको, और उसके बाद देखिए ये तो कितने बार मुड़ गया, दाहिने 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 दाहिने, और एक घर में घुस जाता है। इस घर का मुंह उत्तर की तरफ है, ये अगर उत्तर लिया है मैंने, इधर अगर उत्तर लिया है मैंने तो उत्तर, तो मैंने आपको एंगल बताया था, ये पश्चिम उत्तर पूर्व है ना, उत्तर यहाँ आएगा तो पूर्व यहाँ चला जाएगा, दक्षिण यहाँ से उठकर यहाँ, और पश्चिम यहाँ से यहाँ। तो किस ओर किया था प्रारंभ उसने, तो एरो का निशान आपका किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर। देखिए कहाँ है, पश्चिम की ओर। तो बी इज योर राइट आंसर गाइस। इस प्रकार के क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस से बन जाएंगे। इस प्रकार की कंडीशन रखना है, कंडीशन मैंने यहाँ पे एक ही रखा है, अगर मैं दूसरी कंडीशन रखना चाहूँ तो ये फर्स्ट कंडीशन अगर और सेकंड कंडीशन अगर रख दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, ये उत्तर हो गया आपका,
ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया, कंडीशन नंबर 2। लेकिन उत्तर आपको कंडीशन नंबर 1 में यहाँ दिख रहा है, इसलिए इस कंडीशन के हिसाब से एरो का चिन्ह पश्चिम है, तो बी इज योर राइट आंसर गाइस। देखिए गाइस टाइप 3 पे बात करते हैं। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन, नवलेश प्रातः बाग में टहल रहा है, उसके सामने से उसका मित्र सोनू आ रहा है। नवलेश देखता है कि सोनू की छाया उसके बाएं पड़ रही है, तो नवलेश किस ओर मुंह करके जा रहा है ना, तो किस ओर मुंह करके जा रहा है, तो देखते हैं किस प्रकार से। तो एक नवलेश रख देता हूं मैं, नवलेश रख दिया मैंने सेंटर, तो बाग में टहल रहा है और सामने से उसका मित्र सोनू आ रहा है। नवलेश देखता है कि सोनू की, यानी कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, यानी कि कहाँ से, सोनू की छाया उसके बाएं पड़ रही है। किसके बाएं पड़ रही है, तो उसके की जगह मतलब किसके, नवलेश के बाएं पड़ रही है ना, नवलेश के बाएं पड़ रही है। तो नवलेश का बायां किधर है, इस प्रकार से दिशा है पूर्व, उत्तर, दक्षिण और ये पश्चिम, है ना। तो नवलेश के बाएं पड़ रही है, तो बायां किधर से हो जाएगा, तो देखते हैं बायां, तो नवलेश का बायां, तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड, तो नवलेश का बायां यानी इधर, तो देख लेते हैं नवलेश का बायां, है ना। बाएं पड़ रही है किसकी, तो सोनू की, तो सोनू देखिए सोनू इधर से आ रहा है सामने से, तो ये छाया पड़ रही है ना, किधर पड़ रही है, पश्चिम। तो पता है सूर्य उदय किधर से होता है, तो सूर्य उदय हो रहा है किधर से, उदय जो हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था बेसिक में कि जब सूर्य उदय होता है तो पश्चिम की ओर आपकी उल्टी परछाई बनती है, तो इसकी बाएं में पड़ रही है, बायां पड़ रही है, किसके बाएं पे पड़ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसका, नवलेश का, तो नवलेश दक्षिण में है, सोनू उत्तर में है, परछाई इसकी जो पड़ रही है ये पश्चिम की ओर पड़ रही है, इसलिए क्योंकि सूर्य उदय के टाइम में परछाई होती है वो पश्चिम की तरफ, और सूर्यास्त के टाइम में क्या होती है, परछाई जो होती है वो पूरब की तरफ। तो देखिए किसका मुंह बोल रहा है, किस ओर, तो नवलेश किस ओर मुंह करके जा रहा है, तो किस ओर मुंह करके, दक्षिण में जब नवलेश है, नवलेश जब दक्षिण में है तो देखिए किस ओर जा रहा होगा, सोनू यहां से आ रहा है, तो सोनू दक्षिण की तरफ और नवलेश उत्तर की तरफ, तो आपके पास बी डी इज योर राइट आंसर गाइस। तो आपको पता है नवलेश जा रहा है उत्तर की तरफ और सोनू आ रहा है दक्षिण की तरफ, तो नवलेश की बाईं ओर पड़ रही है यानी पश्चिम ओर छाया पड़ रही है किसकी, सोनू की, तो दक्षिण से आपका नवलेश इधर जा रहा है, तो उत्तर की ओर इसका मुंह है गाइस, किसके ओर, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर नवलेश का मुख है गाइस। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा परछाई का। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उसी प्रकार से मोनिका प्रातः बाग में टहल रही है, वह देखती है कि उसके सामने गड़ा खंबा, ठीक है, खंबा उसके शरीर पर छाया बना रहा है और खंबे की शीर्ष की छाया उसके आंखों पर पड़ रही है, तो मोनिका किस दिशा की ओर मुख करके है। लगता ऐसा है कि बहुत कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, मैंने बेसिक में आपको बताया था छाया कब कहाँ कैसे पड़ती है ना। तो पहले तो आप मोनिका रख दीजिए, मोनिका, एक गर्ल्स मोनिका रख दिया मैंने, फिर इसके सामने एक खंबा बना देता हूं और ये आपका हो गया छाया, क्या बोल रही है, इसकी छाया किधर पड़ रही है, खंबे की, सीधे मोनिका के शरीर पर, सीधे मोनिका के शरीर पर इसकी छाया पड़ रही है, काय की, खंबे की, है ना। तो पूर्व, पूरब, और मोनिका खड़ी है कहां पर, पश्चिम की तरफ, इस प्रकार से, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि आप या कोई भी वस्तु जब पूरब की ओर मुंह करके है तो उसकी जो छाया होती है विपरीत दिशा में पड़ती है। तो खंबा जो है, खंबा जो है बीच में है, सूर्य उदय के बीच, सूर्य और मोनिका के बीच में खंबा है, खंबा की छाया इधर पड़ रही है, मतलब विपरीत दिशा में पड़ रही है। तो क्या है, सूर्य की रोशनी जब ऐसी आ रही है और खंबे की जो खंबा है, खंबा उल्टी दिशा में अपनी परछाई बना रहा है, तो कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में अपनी परछाई बनाएगा। सूर्य उदय के टाइम में जब सूर्य की रोशनी खंबे में पड़ेगी तो वो पश्चिम दिशा में बनाएगा, तो मोनिका का मुंह किधर है और खंबे का मुंह पूरब की तरफ है गाइस। तो देखिए इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, लॉजिक है कि उल्टी दिशा में बनता है। तो देखिए मोनिका प्रातः बाग में टहल रही है, वो देखती है कि उसके सामने गड़ा खंबा उसके शरीर पर छाया बनाता है, तो खंबा उसके शरीर पर छाया बना रहा है, तो खंबे की शीर्ष छाया आंखों पर पड़ रही है, ये शीर्ष उसकी छाया आंखों पर पड़ रही है घुमाने के लिए, ज्यादा उतना सोचने का नहीं है इसमें। मोनिका किस दिशा, मोनिका
पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ी है, इसलिए खंबा जो है पूर्व की तरफ मतलब विपरीत दिशा में छाया बना रहा है, मतलब उसके शरीर पे बना रहा है। यानी कि पूरब और मोनिका के बीच में खंबा है, जिससे पूर्व से सूर्य की रोशनी आई, पश्चिम उल्टी दिशा में छाया बन रहा है उसके शरीर में। तो जो मोनिका का जो मुख है, कहाँ है मोनिका, किस दिशा की ओर, तो किस की जगह आएगा आपका पूरब, यानी मोनिका पूरब दिशा की ओर मुख करके है। तो डी इज योर राइट आंसर गाइस। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चंस और ये टाइप 3 होता है खत्म। ये था गाइस आपका पार्ट 1। मैं अतुल कुमार भावने आपके सामने और कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा इसी के, और अल्टरनेटिव्स क्वेश्चन इसके या और डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जब हम नया वीडियो लेकर आए तो आपके सामने वह वीडियो प्रदर्शित हो। और हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर जरूर करें गाइस। तो मैं अतुल कुमार भावने आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। धन्यवाद।